3 GB रैम है, विंडोज 10 इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अब अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास विंडो 10 और सेम रिसोर्स मैं उनसे लूं, एज्योर से लूं, तो ले सकता हूं, बट अपनी चॉइस है हमारी। हम इससे रिसोर्स कम, हम इससे रिसोर्स ज्यादा, जितना ज्यादा जाना चाहे उतना ही जा सकते हैं। तो 11 टेराबाइट तक की स्पेस हम ले सकते हैं। किसके अंदर? डिस्क के अंदर। वो डेटा के लिए है, हम डिस्क की नहीं बात कर रहे, हम रैम की बात कर रहे हैं कि इतनी रैम तक का रिसोर्स हम उनसे ले सकते हैं। ये अब हमारी चॉइस है कि हमें चलाना क्या है, हमारा रिक्वायर्ड सेटअप कैसा है। तो जैसा सेटअप रिक्वायर्ड होगा उतनी ज्यादा हम अपनी सर्विसेज लेंगे। तो आपको अगर रफली अपनी कोई सेटिंग चलानी है, जैसे मैंने कहा पैकेट ट्रेसर या जीएनएस की लैब करनी है, तो आप रिसोर्स लेंगे एज्योर से जितना आपको चाहिए, और सिर्फ उतना ही आपको पे करना होगा, उससे ज्यादा वो हमसे चार्ज भी नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये जो रिसोर्स हमें मिल रहा है सारा, ये कहलाता है पब्लिक क्लाउड, कि ये हमारा पब्लिक क्लाउड है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किए हैं, एक रेडी टू यूज, एक जिसके अंदर हम अपनी सर्विसेज जो चाहिए वो पहले खुद कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर उनको यूज करते हैं। पहला प्लेटफॉर्म इंट्रोडक्शन में कल मैंने नाम बताए थे दोनों के, ऑफिस 365 है, जिसके अंदर हमें कितनी सर्विसेज मिली थी? जितनी हमारे पास चाहिए वो ये है, बट ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर पैकेज, जिसे हम इसकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्लान, मोबाइल में अगर आपने कॉल एसएमएस इंटरनेट का पैकेज लेना है ना, तो प्लान बने होते हैं। कौन सा प्लान चूज करना है? एग्जैक्ट प्लान बना होगा कि आपने कितनी कॉस्ट वाला प्लान लेना है, और फिर उस कॉस्ट के मुताबिक उसके फीचर्स हमें मिलेंगे। किसी के फीचर्स 30 भी होंगे, किसी के फीचर्स 6 भी होंगे, ओनली 6 फीचर्स, कॉस्ट में भी माइनर होगी। और किसी की कॉस्ट डेफिनेटली, फिर जैसे हम बड़ा प्लान लेंगे तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। उसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो हमें जितनी भी मिली हैं, वो हम जिस भी तरीके से यूज कर रहे हैं, वो तमाम तर सर्विसेज हमारी प्लान के अंदर डिसाइड होंगी कि हमने कौन सी सर्विसेज लेनी। और दूसरा है एज्योर क्लाउड, 250 सर्विसेज के अंदर सिर्फ हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए, सिर्फ सब्सक्रिप्शन चाहिए। सब्सक्रिप्शन ऐड करने के पैसे नहीं है। जब उनके ऊपर कोई सर्विस यूज करेंगे तब हमें पे करना है। तो जो सर्विस यूज करेंगे उसका पे करेंगे, जितनी सर्विसेज यूज करेंगे उनका पे करेंगे। क्या सर्विसेज हैं? मुझे प्लान किया है आप सबके लिए डाटा रखवाना है, तो मैंने आप सबके लिए वहां से डाटा ड्राइव ले ली है। अब वो डाटा ड्राइव की पर मंथ मुझे कॉस्ट है $10, और स्पेस कितनी है? उसकी स्पेस है 5 टेराबाइट। ये किसके लिए है? हम सब के लिए, क्योंकि ये मैंने एज्योर के क्लाउड से स्टोरेज लिया है। एज्योर का क्लाउड स्टोरेज अकाउंट शेयरेबल है। मैं अपनी एक क्रेडेंशियल के साथ ली गई ड्राइव आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, आपके अपने नेम पे, या मैं अपना ही एक जो यूजर बना के डाटा शेयर कर सकता हूं आपके साथ। सब लोग उसमें डाटा रखेंगे, सब लोग उसे उठाएंगे। ये कॉमन डाटा ड्राइव कहलाती होती है। इसे हम कंपनी के अंदर शेयर्ड ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। बट अगर इसी के पैरेलल कहता हूं कि ऑफिस 365 भी हमें एक ड्राइव दे रहा है वन ड्राइव के नाम से, वो वन ड्राइव भी हमें मिल रही है 1 टेराबाइट ईच यूजर को, वो भी शेयरेबल है, लेकिन वो पर्सनल डाटा ड्राइव है। बाय डिफॉल्ट अगर एक पर्सन को मिली है तो वो सिर्फ उसके लिए है, और वो हर यूजर जो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेगा उसको 1 टेराबाइट अलहदा मिलेगी।
तो हर यूजर की जब अलग ड्राइव आएगी तो उसका डेटा पर्सनल, सिर्फ उसके अपने लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो ये पर्सनल डाटा ड्राइव के तौर पे यूज होगी। यस, अगर हम इसे भी शेयर करना चाहें तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। पब्लिक पे भी कर सकते हैं, प्राइवेट में भी कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब है आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, कि मैंने याहू जीमेल के यूजर को शेयर करना है, या मैंने पर्सनल अपनी कंपनी के यूजर्स के साथ शेयर करना है। तो जहां भी हम इसे शेयर करना चाहें वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। अब जो हमने एक बना बनाया प्लेटफॉर्म जिसमें हमें सिर्फ आइडेंटिटीज ऐड करनी है, 62 सर्विसेज मिल रही हैं, मैंने सिर्फ अपने अकाउंट बनाने हैं, आइडेंटिटीज ऐड करनी है। किस नाम से? मुझे चाहिए आसिफ के नाम से, मैंने बना लिया आसिफ के नाम से अकाउंट। आपको चाहिए अली के नाम से, आपने बना लिया अली के नाम से। जिसको अपने नाम से चाहिए अपना नाम ऐड किया और सब्सक्रिप्शन के अंदर अकाउंट आ गया। हमारा इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना जो बना बनाया है, और हम उसके अंदर अपनी सर्विसेज जो चल रही है उनकी आइडेंटिटीज बना रहे हैं, उनकी आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना के हमें दिया कि आओ इसको यूटिलाइज कर लो। सब जिम्मेदारियां किसकी हैं? ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट की हैं। हमारे पास इंटरनेट के अलावा कुछ रिक्वायर्ड नहीं। वंस वी बाय वी हैव टू पे, वी कैन यूज ऑल रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। कोई चीज अपने पास नहीं कर रहे हम, ना कोई चीज डाउनलोड की जरूरत है, ना कोई चीज अपलोड की जरूरत है। सब कुछ उनके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और हम वहां पे काम कर रहे हैं। सेकंड, अगर एज्योर के पास आ गए तो उन्होंने हमें अपना पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया है। कहते हैं आए हमारे पास, एक वर्चुअल मशीन ले लें, एक राउटर ले लें, एक स्विच ले लें, एक फायरवॉल ले लें, एक डेटाबेस ले लें, एक डेटाबेस सर्वर ले लें, एक वेब होस्टिंग ले लें, एक मीडिया सर्वर ले लें, 250 चीजें ले लें, और जो उस पे करना है खुद चलाएं, खुद कॉन्फ़िगर करें, खुद मैनेज करें। सब कुछ उसके ऊपर हम चलाएंगे, हमें रिसोर्स वो प्रोवाइड कर देंगे, बाकी सारी चीजें हमें खुद करना होंगी। के अंदर कंट्रीब्यूशन समझ लें 50-50% आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया और अब हम उसके ऊपर जो अपना काम करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे मुझे पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना है या जीएनएस करना है, तो मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए ऐसी स्पेस के साथ कि ये पीसी उस जीएनएस को या जो पैकेट ट्रेसर है को सपोर्ट नहीं कर रहा, रिसोर्स कम है, जैसे ही चलाता हूँ सिस्टम स्टक हो जाता है। तो मैं प्लान करता हूँ वहां से उनसे ले लूं एक वर्चुअल मशीन, बताऊं कि मुझे 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम चाहिए, बताऊं कि मुझे इतने प्रोसेसर चाहिए, इतनी बैंडविड्थ चाहिए और इतना मुझे स्टोरेज चाहिए। सारा कुछ बताया उन्होंने, मुझे रफली कॉस्ट बताई है कि इस मशीन की कॉस्ट $10 पर मंथ आपको पड़ेगी। आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि $10 इज नथिंग फॉर दिस, के मेरी हर चीज 1 महीने के लिए उनके पास, ऊपर सॉफ्टवेयर में अपने डाउनलोड करूंगा, चलाऊंगा, यूज करूंगा, नहीं चाहिए बंद कर दूंगा, और जब खत्म करनी होगी डिलीट कर दूंगा। तो मेरा सारा कुछ उनके पास, लेकिन मैनेज मैं खुद कर रहा हूं, चला मैं खुद रहा हूं, सर्विसेज उसके अंदर मैं खुद मैनेज कर रहा हूं। तो ये दो डिफरेंट टाइप की, हम जब यहाँ पे सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारे पास दो अलग प्लेटफॉर्म क्लाउड के, अगर ओवरऑल क्लाउड कंप्यूटिंग में देखें तो बहुत सारे वेंडर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी है, अमेजॉन भी है, हुआवे भी है, रेड हैट का भी है, वीपीएस के बहुत सारे सर्वर्स भी हैं, गूगल का सर्वर भी है, यानी बहुत सारे वेंडर्स हैं। लेकिन हम उनमें से वेंडर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के दो प्लेटफॉर्म हैं, एक रेडी टू यूज, एक जिसमें हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा उसके ऊपर जो हम काम करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, बाकी सब उनकी जिम्मेदारी। ओके, इसकी दूसरी एग्जांपल्स जो हम रियल में रोजमर्रा में देखते हैं, मैं वो भी आपको बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ जैसे हमारी यहाँ रियल एनवायरनमेंट में चल रही होती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हम यूज करेंगे। आप समझ लें कि ऑफिस 365 के मुताबिक आप खाना होटल से बना बनाया ले आए और घर आके सर्व कर लिया, खा लिया। और अगर आप एज्योर की बात करते हैं तो आपने मार्केट से इंग्रेडिएंट्स लाए हैं, घर ला के सारा कुछ खुद तैयार करना है, आधी चीजें बाहर से आ गई, आदि आपने तैयार की। तो ये आपका दोनों का
कंपैरिजन हो जाएगा कि एक में आप रेडी टू आए और आके सर्व करें, दूसरे में आपको ये थोड़ी खुद भी अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है, जिसके बाद वो सर्विस आपको मिलेगी। वेल 3-4 प्लान आपके साथ शेयर होंगे इंशाल्लाह। टाइम टू टाइम हम ये चीजें अपनी स्मूथ करते जाएंगे। 6:45 टू 6:55 10 मिनट की प्रेयर ब्रेक हम रखते हैं। क्लास शार्प इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर दिया करेंगे 6:30 टू अप्रॉक्स 7:25 खींच के ले जाएंगे। टाइम वैसे 7:20 का ही होगा, तो क्योंकि अगली क्लास में कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं होंगी तो आराम से 5 मिनट में मैनेज हो जाएगी। तो ये हमारा आगे फिर फुल फ्लज टिल एंड तक एज इट इज यही प्लान जाएगा। नमाज का टाइम आगे पीछे जैसे हमारा प्रेयर टाइम चेंज होगा वो हम करते जाएंगे। तो अभी हम बस 10 मिनट भी इसलिए हैं कि 5 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि ये फ्राइज की नमाज है, तो ये सिर्फ फर्ज पढ़ के भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन हम इजी होके कि आप अगर 10 मिनट में आ जाएंगे तो हम इंशाल्लाह आके फौरन इसको कंटिन्यू करते हैं। बस नेक्स्ट टाइम आपने सिर्फ बस एक दफा इशारा करना कि सर टाइम हो गया, वरना हम तेज स्पीड से चल रहे हैं। नहीं वुजू करना होता है ना यार, फिर वो उसमें आया हुआ ये तेरे भाई चूज करेंगे, इसमें देखेंगे कि कैसे डोमेन नेम हम अपने लेते हैं और ऐड करते हैं। बट जब यूजर बन जाएगा asif.shafiq@corvid.com, ये यूजर पोर्टल बेस्ड होगा। कहां लॉगिन होगा? office.com के अंदर। office.com के अंदर इसकी जो सर्विसेज आप यूज कर पाएंगे, नंबर 1 वो आप शायद ईमेल के तौर पे यूज कर रहे हैं कि आपका ये ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर आप वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, टीम्स, फॉर्म्स एंड 32 सर्विसेज, 62 सर्विसेज प्लान के मुताबिक। हर प्लान में अलग अलग सर्विसेज हैं, तो जिस प्लान में जाएंगे उतनी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो पहला काम, मुझे ईमेल मिला, अब मैं उस ईमेल को लॉगिन कैसे करता हूं? तो मैं अपने पास
पोर्टल पे आता हूं, office.com लिखता हूं, एंटर करता हूं, तो कहता है बताएं आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने जो आपको अकाउंट बना के दिया है वो यहां पे आप लॉग इन कर लें। जो एडमिन ने हमें अकाउंट बना के दिया होगा वो हम यहाँ पे साइन इन करेंगे और उसका ईमेल पासवर्ड उन्होंने हमें शेयर किया होगा एज एन एंड यूजर। ये एक यूजर लॉग इन करते हैं जी। ये कैसे बना अभी नहीं हमने बनाया, आपको सिर्फ एंड यूजर का इंटरफेस दिखाने जा रहा हूं ताकि एटलीस्ट ये समझ सकें कि एंड यूजर को क्या मिला, एंड यूजर ने क्या क्या सर्विसेज यूज की। अब पूछे क्या क्वेश्चन। जैसे हम पहले रिवायती तौर पे जैसे पहले करते थे कि अगर हमने मेलिंग सर्वर अपना लगाया, मेलिंग सर्वर की जो डोमेन बनी उसके ऊपर हमने फिर ईमेल अकाउंट क्रिएट किया। इसमें ये जो डोमेन हम शो कर हो रही आसिफ रफीक जो आपके नाम से बनी हुई वो डोमेन हम अलग से परचेज करेंगे या वो भी ये सर्विस देगा? क्योंकि ईमेल तो उसी के ऊपर बन रहे हैं। मेलिंग सर्वर बेसिकली बस सिर्फ 1 मिनट दे, मैं आपको ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। पहली जो मैं करने जा रहा हूँ, दूसरी जो आपने पूछी है। ये ले जी, ये एंड यूजर इंटरफेस है मेरा कि मुझे मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने दैट डेफिनेटली मैं खुद ही हूँ, ये मेरे पास एडमिन का टैब भी आ रहा है, वही वाला जो मैंने ऑप्शनल आपको नहीं बताया सेकंड वन। ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं एडमिन के राइट्स के साथ भी अभी दिखाता हूँ पोर्टल आपको। कौन सा पोर्टल था मैंने कहा था जो एडमिन वाला है, admin.microsoft.com, और ये है मेरा एंड यूजर का। अभी मैं एंड यूजर में ईमेल लॉगिन कर सकता हूँ, टीम्स में जा सकता हूँ, और मेरे पास कितनी सर्विसेज हैं, ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं ये जो मुझे मिलेंगी। एंड यूजर इन सर्विसेज को यूज कर रहा है, वो किसी सर्विस को खत्म नहीं कर सकता, कोई सर्विस बढ़ा नहीं सकता। बस ये जो उसको एडमिन की तरफ से मिली हैं यही हैं, वो जिसमें जाना चाहे, ईमेल में जाना चाहता है, आउटलुक पे क्लिक किया, आप जैसे hotmail.com या outlook.com लिखते हैं, सेम इसी तरह आपके पास ये एक ईमेल ओपन होता है। बस सिर्फ ये आपका यूजर इंटरफेस है। वन ड्राइव आप जैसे नॉर्मल अपना डेटा रखने के लिए, अगर आप में से किसी ने हॉटमेल या आउटलुक की ड्राइव यूज की है तो ये सेम उसकी तरह है। टीम्स अगर हमने मीटिंग्स ऑनलाइन करनी हो तो गो टू मीटिंग की तरह है। तो ये सारी हमारी उन्हीं की सर्विसेज हैं। अब मैं अगर ये एडमिन के पोर्टल पे क्लिक करता हूं तो ये क्या लिखा है, admin.microsoft.com। admin.microsoft.com वो यूजर जो अब यहां से आगे के बाकी यूजर्स को एंटरटेन करेंगे, आगे यूजर्स और बनाएंगे, एग्जिस्टिंग यूजर डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो ये दोनों पोर्टल सिर्फ इसलिए दिखा दिए कि हमें पता हो कि ये सब कुछ हमारे पास अपना नहीं है, हम सिर्फ यूआरएल पे गए, नेट अपना है, बस यूआरएल पे गए, बना बनाया। कैसे लेंगे, मैं हर ऐप में से ईच पर्सन को ये admin.microsoft.com का अपना लेने की रिकमेंडेशन दूंगा कि आप अपना अकाउंट बनाएं, मैं अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। प्रैक्टिकल हमारा पहला यही होगा। ये मैंने बना बनाया दिखाया, कैसे बना मुझे तो पता ही नहीं। आपका क्वेश्चन होगा सर अगर हम कंपनी में जाते हैं बना बनाया यूज करना है, आइडिया तो हो कैसे बना था, तो हम बनाना भी सीखेंगे, जो कि मैं डेफिनेटली प्रैक्टिकल की पहली लैब के अंदर यही लाऊंगा वर्ड कि अकाउंट होगा तो काम करेंगे। ये तो मेरा एग्जिस्टिंग चल रहा है तो मैंने बताया लॉगिन करके कि ऐसे काम हुआ। इसके दौरान भाई ने एक सवाल पूछा कि सर आपने लिखा है @apnacorvette.com @asifshafiqofficial.ml, ये डोमेन नेम हमने बाय किया है पहले, ये हमने वेरीफाई किया है कि ये यूनिक है, इंटरनेट के ऊपर किसी और के पास नहीं है। मैं अगर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करता हूं तो उसके लिए वेबसाइट बनाना चाहता हूं, वेबसाइट के लिए मुझे डोमेन नेम लेना पड़ता है। कुछ लोगों को इन बातों का बाखूबी पता है, जिनको नहीं पता वो बेफिक्र रहे, जब काम करना शुरू होंगे फिर जरूरियात पूरी करनी पड़ेंगी, फिर इंशाल्लाह सारे गुर समझ जाएंगे। तो मैं ये अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूं तो मुझे डोमेन नेम लेना है, तो डोमेन नेम मैं ले लेता हूं freenom.com, godaddy.com, namecheap.com या बीसीओ वेंडर्स बैठे, किसी से भी जो नाम खरीदेंगे वो यहाँ ऐड करेंगे, ऐड मैनुअल करेंगे,
माइक्रोसॉफ्ट हमें कोई भी नाम जो हम लिख दें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे कि ये हमारा है। जो माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट नेम देगा वो यूं कुछ ऐसा बना हुआ देगा TLYYS.onmicrosoft.com, जिसकी मतलब कोई आपको समझ नहीं आएगी कि बेसिकली ये क्या है। ये तो मैंने चूंकि जब लिया तो ऐसा नाम आया, फिर मैंने डोमेन परचेज की और वो इसके साथ एसोसिएट की। हम डोमेन नेम खरीदना और इसके साथ एसोसिएट करना अकाउंट लेने के बाद ये सारा प्रोसेस करेंगे, ताकि हम हर बंदा एटलीस्ट किसी भी जगह जाके कहीं चलता हुआ सेटअप देखें तो जानते हो कि बैकएंड पे क्या सीन है, बैकएंड पे क्या कुछ है। सब कुछ करवाऊंगा तो नाम वेरीफाई होगा तो यहाँ पे आएगा। तो हमने वो रिकॉर्ड्स या वो जो नाम कहता है कि ऑनरशिप वेरीफाई करवाएं वो करवाएंगे। सिंपल, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ भाई, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन नाम कैसे लगवानी है, वो जो उसका प्रोसेस होता है वैसा इधर भी होता है, वो करेंगे प्रोसेस के कैसे हमने नाम लिया और इसके अंदर यूज किया। तो हमारे पास इसमें दो चीजों के ऊपर फोकस रहेगा, सब्सक्रिप्शन लेने और उसको एक्टिव करने तक। एट द रेट ऑफ के बाद, एट द रेट के बाद की चीजें हमें पहले चाहिए, डोमेन नेम। जब सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगी फिर एट द रेट से पहले की चीजें हमें देखनी है, क्या, यूजर्स, किन के अकाउंट हमें चाहिए, किन के अकाउंट बनाने हैं, तो उसका प्रोसेस बाद का। और फिर ये चलता रहता है, एक यूजर ने ज्वाइन किया, एक ने छोड़ दिया, आपने क्लास ज्वाइन की, ऐड हो गए, प्रीवियस बैच खत्म हुआ, उनका नाम निकाल दिया, तो ये फिर प्रोसेस आगे लॉन्ग टर्म चलता रहता है। अब सबसे पहले हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है इस चीज का, कि हमने पहला पोर्टल office.com इसलिए लिया कि माइक्रोसॉफ्ट की बनी बनाई चीजें हमारे पास आएंगी, हम उनमें अपने नेम लिखेंगे और अपनी सर्विसेज यूज कर लेंगे। जैसे कि इसी पोर्टल पे ये जो मैं लॉगिन हुआ हूं, इसमें देखें मेरा सिर्फ यहाँ पे ऐड यूजर हो रहा है, बाकी मैंने कुछ नहीं बनाना। बताएं कोई नाम किसी का टेम्पलेट बनाते हैं, सॉरी, USMAN, ये सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एट द रेट के बाद का नाम भी बदल सकते हैं, एट द रेट से पहले का नाम भी बदल सकते हैं। सब चीजें एडिटेबल और एडेबल है। नया नाम ऐड कर सकते हैं, पुराना रिमूव कर सकते हैं, पुराना नेम रहते हुए एडिट भी कर सकते हैं। यही बातें आगे इंशाल्लाह हम करेंगे। सो ये भाई को लाइसेंस असाइन करना है, बस ये एक चेक बॉक्स है जिसका मतलब है कि मैंने प्रोडक्ट आपके नाम कर दी है। इसके बाद आप प्रोडक्ट के कितने फीचर यूज कर रहे हैं, कहता है इतने फीचर हैं आपके पास 63, ये अब आपके हो गए। बस ये एक चेकबॉक्स नहीं किया, ये ले फीचर खत्म हो गए। वैसे ही खाली यूजर बना दूं कोई फायदा नहीं है। तो जब तक आपको ये फीचर यानी सर्विसेज नहीं देता, इसको हम कहते हैं लाइसेंस, इसको हम कहते हैं फीचर्स इनेबल करना जो यूजर्स को चाहिए। सर बिल्कुल, आप जैसे सोचेंगे हम बस क्लिकें बढ़ाएंगे और कम करेंगे, क्या नहीं देना, बस यहाँ पढ़ते जाएं और ये ले सब छोड़ते जाएं, जो देना दे दें, जो नहीं देना सर सब चॉइसेस है। एडिटेबल भी है, अगर मैं प्रोग्रामर हूं ना तो ये सारे काम मैं मर्जी से टैब ऐड और रिमूव भी कर सकता हूँ। सर ये तो माइक्रोसॉफ्ट कहता हो लो जो कुछ लेना करो। जी भाई, एंड यूजर की कोई लिमिट नहीं है, हमने पैसे देने हैं, जितने मर्जी बना लें। एग्जैक्टली मैं एक यूजर लूंगा ना, $6 मैंने कम से कम कल बताए थे शायद, $6 ईच यूजर पर मंथ 30 डेज के लिए। $6 कुछ भी नहीं है, परेशान ना हो। जब सर्विसेज अंदर देखेंगे तो आपने कहना सर ये तो मुफ्त पड़ रहा है। सर एक सेकंड, जी भाई, जितने मर्जी कर लें, जितनी मर्जी डिवाइसेस पे कर लें। एप्स मिल गई,
और हम लोग सबका पे कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ तो लगता है कि अपनी मर्जी से हम उसको रिड्यूस कर सकते कम कर दें और पैसे आपको उतने ही देने पड़ेंगे, कॉस्ट वही है। कम करने का मकसद सिर्फ एक है, बोझ एंड यूजर पे नहीं डलेगा कि कहाँ ढूंढ रहा है कुछ, उसको लिमिटेड चीजें नजर आएंगी, बाकी पैसे से वो सब कुछ सेम। ओके जी, तो अब मैं वापस आता हूं यहां पे कि इधर तो हमें बनी बनाई सर्विसेज मिलेंगी, हम सिर्फ उनको यूटिलाइज करेंगे। अब आते हैं सेकंड टाइप में, बना बनाया सेटअप नहीं है, चीजें उनके पास पड़ी हैं, हम जाके कहेंगे ये दे दो, ये दे दो, ये भी दे दो, वो हमें वो सर्विसेज दे देंगे और हम उनके अंदर काम करना शुरू हो जाएंगे। और वो सर्विसेज किस पोर्टल पे मिलेंगी? portal.com। माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर का पोर्टल, पोर्टल पे जाने के लिए हमें सिर्फ ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड है। हॉटमेल, आउटलुक, ऑफिस 365, व्हाटएवर, कोई भी अकाउंट एक चाहिए ईमेल का, तो हम पोर्टल पे एंटर हो जाएंगे। क्या कर सकेंगे? लर्निंग, सिर्फ पढ़ सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। बट अगर मुझे इसके ऊपर अर्निंग करनी है तो पैसे पहले लगाने होंगे, सब्सक्रिप्शन चाहिए हो। कैसे अर्निंग होती है भाई? ये तो मेरा बिजनेस डिपेंड करता है कैसा है। अगर मैं वेंडर के तौर पे मार्केट में इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने आप को और डिफाइन करता हूँ, किसी को वेबसाइट होस्ट करवानी है मेरे पास आके करवा ले। मैं एज़्योर की एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एज़्योर की एक स्पेसिफिक साइट पे, उसकी एक स्पेसिफिक स्टोरेज पे 20 वेबसाइटें लोगों की होस्ट कर देता हूँ और हर कोई जितना बाकी लोगों को पे करता है मैं उतना ही चार्ज करता हूँ। तो मेरी कॉस्ट तो वंस है ना, एक दफा जो मैंने पे कर दिया वही है, बाकी अब मैं जितनी मर्जी वेबसाइट है उसके ऊपर होस्ट कर दूं, मैंने तो एक दफा का सेटअप ले लिया, आगे मोहल्ले पूरे को दे दें। एग्जैक्टली तो हर बंदे का है। आप देखें ये जो कपड़ा बेच रहा है बंदा, वो यही तो कर रहा है, बाहर से थान लाया, आगे एक पीस बेच दिया। एग्जैक्ट हम बिजनेस कर रहे हैं, एज़्योर कहता है प्लेटफॉर्म हमारा यूज करो, बिजनेस आप करो, हमसे चीजें लो, लोगों को बेचो डायरेक्ट। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लेते सर्विसेज, कहते हैं हमें पता ही नहीं है क्या इश्यूज होते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है। हर कोई थोड़ी एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जो जाए और जो दिल करे वही ले ले। तो जो एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है वो किसी को बता रहा है, आपकी सर्विस आपको मिल जाएगी, आपको पे करना होगा, दैट्स इट। और ऐसे ही हो रहा है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे बिजनेस ऐसे कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं वेबसाइट क्या होती है, लेकिन कोई खोल के दिखाइए हमने आपकी वेबसाइट बना दी, इतने पैसे दे दें, हम खुश हो रहे होते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम हो गया। जैसी भी है उसने जैसे भी बनाई है उसका काम है, बनाने वाले ने बना दिया और हमें नजर आ रही है, दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। तो हम अगर इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो सिर्फ लॉगिन होना है तो ईमेल, और अगर काम करना है, ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं, तो फिर हमें चाहिए सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन डिफरेंट टाइप की होती हैं, जब पहुंचते हैं हम उसको देखते हैं, लेकिन इसका पोर्टल कैसा होगा, क्या बताया, क्या लिखेंगे? portal.azure.com। ईमेल लॉगिन है मेरा, अभी मैंने लॉगिन किया था, एग्जैक्ट उसने वही ईमेल फैच किया, हियर यू कैन सी asif@asifshafiqofficial.ml, और ये कहता है वेलकम टू एज़्योर, बट सब्सक्रिप्शन नहीं है। बट नो वरीज, क्यों? कि उसने कहा था कि सिर्फ ईमेल है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर,
लर्निंग, क्या लर्निंग करनी है बताएं कुछ सोच के, क्या देखना चाह रहे हैं? एसक्यूएल के बारे में पढ़ना चाहते हैं? ये माउस लेके आया हूं और छोड़ दिया, मैंने क्लिक नहीं किया यहाँ पे। सब कुछ वो बंदा जो पीछे अब मुझे देख के कर रहा था, देखिए उसने राइट साइड पे क्या लिख के भेजा आपको, फ्री ट्रेनिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। नीचे वीडियोस दी हैं और नीचे क्या प्रोवाइड किए हैं आपको, लिंक्स, और नीचे क्या प्रोवाइड किया आपको, डॉक्यूमेंटेशन। जी बिल्कुल, लिखा नहीं हुआ, अवेलेबल भी है। अगर आप इसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग्स देखना चाहते हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। कोई पैसे अभी तक हमने लगाए नहीं, एक ईमेल आप हॉटमेल वाले पे ही करें लॉगिन और देखें उस पे जाके, और आप ये ले क्लिक कर दें, जिस मर्जी चीज पे क्लिक कर दें। शायद आप सोच रहे होंगे जब वो डाउनलोड करने लगेगा कहेगा पैसे दे दो, तो आपको कहीं भी नहीं कहेगा कि पैसे दे दो। आप जस्ट क्या करो, पूरी की पूरी बुकलेट डाउनलोड कर लो, ये आपके पीसी पे आ गई है, जैसे मर्जी पढ़ो, प्रिंट करो, आगे बेचना शुरू कर दो, आपके पास पूरी एक्सेस है। एक टैब की दिखाई है, एक फीचर की दिखाई है, अभी आप जिस मर्जी फीचर के ऊपर आ जाए, ये तो आपकी चॉइस है कि आप किस फीचर पे जाना चाहते हैं। कितनी बताई थी हमने, 250 प्लस। पता नहीं सर हम सच बोल रहे थे कि नहीं, अभी देख लेते हैं। और आपका सिर्फ स्क्रॉल करते जाएं और ये कैटेगरीज बताई हैं सारी, और आप यहां पढ़ना शुरू कर दें 23, और मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा 20, 36, 9, 21, 22, 20 और 60, और सब बस भी होगा, स्क्रॉल माउस इन करें और क्या आपको सब कुछ नेटवर्किंग में ऐसे ऐसी ऑप्शन है जो में भी आप फिजिकल नेटवर्क में भी नहीं देखते, से ज्यादा फीचर्स, से ज्यादा सर्विसेज बनी बनाई है। आपने सिर्फ इनेबल 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 सेटिंग और यूज करनी शुरू करनी। किसके लिए? डेफिनेटली आपका नेटवर्क कहां बना होना चाहिए, एज्योर के ऊपर ही ना, तो वहां के लिए आप यूज करेंगे। तो जब हम प्लान ही ये कर रहे हैं कि कंपनी सारा सेटअप डिप्लॉय कहां कर दे, क्लाउड पे, तो वहां क्लाउड पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। सब कुछ आपका ऐसे यूज होगा जैसे आप अपने नेटवर्क के अंदर कर रहे हैं। आप कहते हैं डाटा सेंटर बना, वहां डाटा सेंटर के अंदर सर्वर भी लगे, स्विचेस भी लगे, राउटर्स भी लगे, फायरवॉल्स भी लगी। ये भी कहते हैं जो चाहिए हमसे ले लो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। आपको फायरवॉल्स मिलेंगी, आपको प्रोटेक्शन के प्लान्स मिलेंगे, आपको राउटिंग मिलेगी, और आपको मिलेगी। कहाँ है वर्चुअल नेटवर्क्स, पब्लिक आईपी मिलेंगे, पब्लिक डीएनएस मिलेंगे, गेटवे मिलेंगे, वीपीएन मिलेंगे। जो आपको नाम नहीं आते वो भी इनके पास है, वो मिलेंगे जो हैं अवेलेबल। नेटवर्क की फील्ड सब कुछ मिलेगा। कॉस्ट देनी पड़ेगी, जब जिस चीज पे जाएंगे उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा कॉस्ट्स नहीं है कि हम सोचे, मैंने बताया था एक रफली कि आपने पैकेट ट्रेसर चलाने की मशीन लेनी है, $8 7 पॉइंट समथिंग डॉलर में आपको वीएम मिलेगी, पूरा महीना चलेगी 30 दिन के लिए। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आप उसके ऊपर अपने बेसिक से काम कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचें कि बिल्कुल माइनर की मशीन की बात की है, और ज्यादा जाना चाह रहे हैं तो मैंने बताया 11 टेराबाइट तक की रैम की मशीन भी है, सस्ती सी 8800 की, $8800 की। तो आप वो ले लें, उस पर काम कर लें, उस पर भी सारे काम होंगे। जितना यूजेज उतने ही पैसे। अगर आपने नाम सुना है कंपनी या दुनिया के अंदर आईटी है, तो आईटी का बहुत बड़ा नाम है। आपको पता लगता है एक आईटी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में पहुंचे पता लगा ये सॉफ्टवेयर रूम है, यानी यहाँ सॉफ्टवेयर की टीम बैठती है, यहाँ नेटवर्किंग की बैठती है, यहाँ सिस्टम की बैठती है, यहाँ प्रोग्रामर बैठे हैं, यहाँ पे डेवलपर बैठे हैं, यानी कितने लोग आईटी में आते हैं। एज्योर कहता है कि आप आईटी का जिस फील्ड का बंदा पकड़े,
मेरे पास उसके लिए सोल्यूशन अवेलेबल है। डेवलपर होगा उसके लिए भी, प्रोग्रामर होगा उसके लिए भी, नेटवर्क का बंदा होगा उसके लिए भी, सिस्टम का बंदा होगा, डेटाबेस का बंदा होगा, हर किसी के लिए मेरे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है, जैसे चाहिए हर चीज के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। बट मैं आपसे ये एक सिंपल सी बात करता हूँ, प्रोग्रामिंग में कोई सॉफ्टवेयर का नाम या कोई प्रोग्राम का नाम आप में से किसको पता हो के चाहिए तो वो डाउनलोड करें, परचेज करें, फिर उस पर काम करें। यूनिटी, इसमें आपको इंतहाई कम कॉस्ट पे मिलेगी। विजुअल स्टूडियो तो है ही फ्री, इसका इंतहाई ऑटेस्ट प्रोडक्ट है। टेम्पलेट्स, टेस्टिंग, डेवलपर के टूल्स, सब कुछ, ये जो डेवऑप्स आ रहा है इसका भी सारा प्रैक्टिकल पूरा सब कुछ। आपने इतना डेवऑप में नहीं देखा होगा जितना इधर पड़ा हुआ है। डेवलपर्स के लिए हर चीज बनी बनाई पड़ी है। इनेबल करें, माइनर कॉस्ट पे करें, अपना काम चलाएं। और लाइव टेस्टिंग के लिए ये नहीं है कि मैंने डेवलपमेंट के लिए टूल अब उसको लाइव करना है तो टेंशन में बैठा हूं, यहाँ चल ही लाइव रहा है सारा कुछ। आपको कोई लाइव चलाने की एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए। वंस यू गॉट वन सिंगल आईपी, पब्लिक आईपी, एवरीथिंग इज योर्स। आप उसके ऊपर जो मर्जी चलाएं, अब वो आपका है। ये ले क्लिक करें और डेवऑप्स क्या फीचर्स देखें, व्हाटएवर यू वांट, जितने चाहिए आपको। ये आपकी फील्ड के मुताबिक डिजाइंड है और आपकी जरूरत के मुताबिक प्लान्ड है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम इनमें से एक दफा परिंदा अपने बच्चे को उड़ना पूरा नहीं सिखाता कि आओ मैं तुम्हें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उड़ा के लेके जाऊं। वो एक दफा दरख्त से नीचे उसको उतरना सिखा दे तो इसका मतलब उसने स्टार्टअप दे दिया। अब मैं भी आपको ये 250 पूरे नहीं बताने लगा, क्योंकि ये 2 महीने का कोर्स, 1.5 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स होगा, तो ये पूरे 250 कभी भी खत्म नहीं होंगे। हम एक दफा डाइन कर ले और फिर अगर आगे फ्लाई करना जानते हैं तो जिस फील्ड के बंदे हैं उसी फील्ड में चले जाएंगे, जिस तरह की जरूरत होगी उसी में चले जाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन का है वो इसके अंदर शामिल है। टाइम बहुत शॉर्ट है, बल्कि खत्म हो गया है, तो मैं आपको उसकी सर्टिफिकेशन का प्लान आपसे डिस्कस लास्ट क्लास में हो गया था। मैं आपको अगली क्लास में रिपीट करके पूरी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। वर्थ भी बताऊंगा और उसकी मार्केट की प्राइस भी बताऊंगा कि आपको वो कैसे मिले। शॉर्ट टाइम के अंदर मेरे ख्याल लिमिटेड टाइम के लिए उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं जो आपसे डिस्कस किए होंगे अरुण साहब ने। तो उसका प्लान अगर आप करते हैं तो बस एक चीज अपनी रेडी रखें, ईमेल एड्रेस किसका, हॉटमेल या आउटलुक, बस इसका ईमेल रेडी रखें। बाकी का प्लान जब ये चीजें रेडी होंगी तो मैं साथ साथ बताता हूँ। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सब्सक्रिप्शंस लेंगे, अकाउंट्स बनाने शुरू करेंगे और वहां से फिर हमारा काम प्रैक्टिकल के साथ स्टार्ट होगा। अल्लाह हाफिज। बगैर पढ़े भी दे सकते हो जी, पढ़ के भी दे सकते हैं, पढ़ के भी तो दे ही सकते हैं। हो जाएगा क्यों नहीं होगा।